हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करते हैं कार्यपत्रक संख्या 65 कक्षा 6-7 गणित की कार्यपुस्तिका परवा से। दक्षता दे रखे है भाजकता के नियमों की समझ विकसित कर पाना। तो पहला जो प्रश्न पूछा है उसमें पूछा है भाजकता के नियम लिखें। 3 से भाजकता का नियम पूछा है, तो जो वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैंने लिख लिया है पहले। तो 3 से भाजकता का नियम क्या होता है? 3 से विभाजित वही संख्या होगी अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो 3 से भाजकता का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो ही वो संख्या 3 से विभाजित होगी। फिर पूछा है 6 से भाजकता का नियम। तो 6 से विभाजित वो संख्या होती है जो 2 व 3 दोनों से अगर विभाजित होगी तो ही वो 6 से विभाजित होगी। तो क्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए संख्या, ठीक है। 11 से विभाजकता का नियम क्या होता है? 11 से विभाजकता का नियम होता है सम व विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का भाजक हो। किस तरह से? मान लो एक संख्या दे रखी है, इस तरह से एक संख्या आपको दे रखी है, 5 अंकों की संख्या दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? सम स्थान पे, सम का मतलब दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे जो अंक आ रहे हैं वो, और विषम स्थान पे, ये विषम पे, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इन अंकों को जोड़ेंगे और सम वाले अंकों को जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे? उनका हम अंतर निकालेंगे, यानी उनको हम घटा लेंगे। और घटाने पे अंतर जो हमें प्राप्त होता है वो या तो 0 हो या 11 से भाग हो रहा हो, जैसे 11, 22, 33 इस तरह के अंक होंगे, तो ही वो संख्या क्या होगी? जो है 11 से विभाजित होगी। तो ये है 11 से भाजकता का नियम कि सम व विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का भाजक हो तो ही वो संख्या 11 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी? तो देखिए 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का रूल क्या होता है? हाँ या ना में उत्तर देना है। तो 10 से विभाजित वही संख्या होगी जिसका एकाएक 0 हो, यानी आखिर में जिसके 0 हो। तो देखिए 200 है, वो हाँ लिखा है, विभाजित हो रही है। ये 962 है, इसमें एकाएक 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, ये 10 से विभाजित नहीं होगी। 100 है, उसमें लिखेंगे हाँ, क्योंकि एकाएक क्या है? 0 है। ये है 1277, इसमें क्या आएगा? नहीं, क्योंकि एकाएक क्या है? 7 है। ये जो है 10 से विभाजित नहीं होगी। अगली जो संख्या दे रखी है 1800, उसमें एकाएक 0 है, तो हम लिखेंगे हाँ। फिर 100, इसमें भी क्या लिखेंगे? हाँ। फिर देखिए इसमें भी एकाएक 0 है, तो हम लिखेंगे हाँ। जिसमें एकाएक 0 है उसमें हाँ। इसमें एकाएक 6 है, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। और यहाँ पे एकाएक 0 है, तो हम लिखेंगे हाँ, ठीक है। इस तरह से हम 10 से भाजकता का नियम क्या होता है? एकाएक अगर 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। क्या कहता है प्रश्न संख्या 3? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी? हाँ या ना में उत्तर दें। तो 2 से भाजकता का नियम क्या होता है? 2 से भाजकता का नियम होता है अगर इकाई का अंक, ठीक है, कौन सा अंक? इकाई का जो अंक है वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इनमें से अगर कोई इकाई का अंक होगा तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो चलो देखते हैं। इकाई का अंक 2 है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हाँ। अब इकाई अंक 4 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हाँ। इकाई अंक 1 है, इकाई अंक इनमें से कोई नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। यहाँ इकाई अंक 8 है, तो क्या लिखेंगे? हाँ। इकाई अंक 6 है, हाँ। इकाई अंक 1 है, तो क्या लिखेंगे? नहीं। ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ये भी 2 से विभाजित नहीं होगी। इकाई अंक 1 है, तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ इकाई अंक 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? हाँ, ठीक है। यहाँ इकाई अंक 0 है, ठीक है, 0 है, तो क्या लिखेंगे? हाँ। इस तरह से जो है हम ये कार्यपत्रक का जो है प्रश्न संख्या 3 उसको हल करेंगे। आगे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी? हाँ या ना में उत्तर दो। तो देखिए बच्चों, 5 से विभाजित होने का नियम क्या है? इकाई अंक अगर 5 हो या 0 हो तो ही वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ देखिए इकाई अंक 0 है, तो हम लिखेंगे हाँ। यहाँ इकाई अंक 5 है, तो भी हम क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि इकाई अंक 0 है, 5 होना चाहिए। यहाँ इकाई अंक 1 है, तो क्या लिखेंगे? नहीं। इकाई अंक 2 है, तो क्या लिखेंगे? नहीं। इकाई अंक 0 है, क्या लिखेंगे? हाँ। इकाई अंक 0 है, तो इसमें भी क्या आएगा? हाँ।
इकाई का अंक 5 है तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि इकाई का अंक अगर 0 है या 5 है तो ही वो 5 से विभाजित होगी। इकाई का अंक 0 है तो हाँ। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 2 है तो हम क्या लिखेंगे, नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 जो आपसे पूछा गया है उसमें आपसे पूछा है, देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा है, निम्न में से जो कथन सत्य है उनके सामने सही का निशान और जो असत्य है उनके सामने गलत का निशान आपको लगाना है। तो यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो 10 से भी विभाज्य होगी। तो ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? जैसे संख्या 15 को लेते हैं, 15 जो है वो 5 से तो विभाजित होती है लेकिन 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात सत्य नहीं है। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो 9 से भी विभाज्य होगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है संख्या 6 से अगर भाग हो रही है तो वो 9 से भी विभाजित हो, ये बात सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 से विभाजित होगी। हाँ, ये बात सत्य है। अगर कोई संख्या 8 से भाग हो रही है तो पक्की बात है कि वो 2 व 4 दोनों से विभाजित होगी। तो ये बात क्या आ जाएगी, सही आ जाएगी, ये सत्य है। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। अगला देखिए, आगे आपको एक सारणी दे रखी है और सारणी में आपको क्या करना है, भाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। क्या बताना है, भाजकता के नियमों के आधार पर जांच करना है कि ये संख्या इन से भाग होती है कि नहीं। पहला करके दिखा रखा है, जैसे 224 है, 2 से विभाजित होता है, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 8 से होता है, 9, 10, 11 से नहीं होता। तो इसी तरह से हम अगला सवाल करेंगे। 325 2 से विभाजित होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 5 है। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से हो तो ही 2 से भाग होगा। अब 3 से विभाजकता का नियम क्या होता है? इसका नियम होता है कि अगर अंकों का योग, इसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अंकों को जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 5 और 5 10। 10 जो है 3 से विभाजित नहीं होता तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 से, अगर ये 2 से नहीं हो रही है तो 4 से भी विभाजित नहीं होगी। 5 से भाजकता का नियम होता है, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो ये 5 से विभाजित हो रही है। 6 से भाजकता का नियम क्या होता है कि भाई 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, लेकिन ये तो दोनों से ही नहीं हो रही तो 6 से भी नहीं होगी। 8 से भाजकता, अगर 2 से विभाजित होती और 4 से होती तो 8 से भी होती, तो ये 8 से भी नहीं होगी। 9 से भाजकता का नियम वही होता है जो 3 वाला होता है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों को जोड़ते हैं तो 10 आ रहा है जो 9 से विभाजित नहीं होता, तो ये 9 से भी विभाजित नहीं होगी। 10 से भाजकता का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए, वो है नहीं तो ये 10 से भी विभाजित नहीं होगी। और 11 से भाजकता की अगर बात करें तो देखिए इन दोनों के अंकों का योग करते हैं, जो विषम स्थान पे है ना, पहले और तीसरे स्थान पे, तो इनका योग कितना आता है, 8। 5 और 3 8, 8 में से 2 घटाते हैं तो कितने बचते हैं, 6। 6 11 से विभाजित नहीं होता तो ये 11 से भी विभाजित नहीं होगी। इस तरह से हम भरेंगे। अगला देखिए, अगला दे रखा है 429। तो क्या है, 2 से विभाजित होता है? नहीं होता है। इकाई का अंक जो है 9 है। 3 से विभाजित होता है, अंकों को जोड़ के देखेंगे कितने होते हैं अंक, देखिए 9 और 2 11, 11 और 4 15। इसके अंकों का योग 15 है जो 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित नहीं, 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगी। 5 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक 9 है। 6 से विभाजित, देखिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होती तो ही 6 से विभाजित होती, 3 से तो है लेकिन 2 से नहीं है तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी। 8 से, 2 से अगर विभाजित नहीं है, 4 से भी नहीं है तो ये 8 से भी विभाजित नहीं होगी। 9 से, अंकों का योग कितना आ रहा था, 15 आ रहा था, 15 9 से विभाजित नहीं होता है तो ये संख्या 9 से भी विभाजित नहीं होगी। 10 से नहीं होगी क्योंकि इकाई का अंक 0 नहीं है। और 11 की अगर बात करें तो अंकों, देखिए इन दोनों अंकों को जोड़ते हैं तो 9 और 4 कितने होते हैं, 13, और उसमें से 2 घटाते हैं तो कितने आते हैं, 11। ठीक है, 11 आ रहे हैं, ये 11 से विभाजित हो रहे हैं तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न देखिए, 441 दे रखा है तो ये 2 से तो विभाजित नहीं होगा। 3 की बात करें तो 4 दूनी 8 और 1 9, अंकों का योग 9 हो रहा है यानी 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित की बात करें, 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगी। 5 से, क्योंकि इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है तो 5 से नहीं होगी। 6 से भी ये विभाजित नहीं होगी क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए।
8 से भी नहीं होगी क्योंकि ये 4 से विभाजित नहीं हो रही है। 9 से अंकों का योग कितना है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 है और 9 9 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 10 की बात करें तो ये नहीं होगी और 11 की बात करें तो देखिए इसके अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग 5 और उसमें से 4 घटाएंगे तो 1 बच रहा है। तो यहाँ अगर शून्य बचता तो विभाजित होती, लेकिन यहाँ 1 बच रहा है, मतलब ये 11 से भी विभाजित नहीं होगी। इस तरह से बच्चों हमने कार्यपत्रक संख्या 65 को जो है समझते हुए कंप्लीट किया है। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।